ये देखिए, फेंकना भी पड़ा मशरूम कभी? फेंकना हमको पड़ता है जो। तो देखिए तीसरे चौथे दिन ये स्थिति में पहुंच जाएगा, जी, कोई जी, इसको लेगा नहीं कोई नहीं और लेगा। इसको भी कोई नहीं लेगा। जानते हो कौन सा मशरूम यूज करते हैं? कैन वाला। ऑफ सीजन होती है, जैसे लगन ना हो, जो तेज, ये तेज। है हमारे ले लिए, ये रेट में ले लिए, वो रेट में ले लिए, 400 रुपए किलो माल पैक ना हो तो क्या दिक्कत आती है? मीडियम साइज का हार्वेस्ट पसंद करते हैं, बोना, इसकी पैकेजिंग पे ध्यान देना, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसको गर्मी लग जाती है। साथियों, जय श्री राम। देखिए आज का जो ये सेशन है और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ साथी हैं जो मशरूम के व्यापार में शामिल हैं और मशरूम जो ग्राहकों के हाथ में जाता है उसकी सबसे आखिरी कड़ी जो होता है, जो वेंडर्स होते हैं उनके पास होती है और जिनके पास गोदामें होती हैं उनके पास होती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो उनके नजरिए से समझना जरूरी है, ताकि हम एक किसान होते हुए, अगर आप मशरूम किसान है, हो सकता है आपके पास मशरूम की गोदाम हो, आप डिफरेंट श्रेणी में काम कर रहे हैं पूरी मशरूम की पाइपलाइन में, तो आपको सबके नजरिए से भरना है। तो पैसा तो आखिरी में तो इन आपके हाथ से ही आता है। तो मैं पहले परिचय करा दूं, आप अनुपम जी हैं और आप अनिकेत जी हैं और आप लगभग कितने सालों से अनिकेत जी मशरूम का व्यापार कर रहे हैं? 10-12 साल हो गए। लगभग 12 सालों से आप मशरूम का कर रहे हैं। आपके कई काउंटर्स चलते हैं वेंडर में, कई जगहों से आप सेल करते हैं, करवाते हैं। आपके पास अपनी गोदामें हैं जिसमें आप मशरूम खरीदते हैं और दूसरे वेंडरों से, जो बड़े स्केल पे किसानों से खरीदते हैं। तो आपके किसान के बीच में कोई और भी होता है, ठीक है? और इनके पास इस तरह से तैयार माल आता है, देखिए, ठीक है? तो अब माल के में डिफरेंस समझना जरूरी है। देखिए पूरा फ्रिज है, ठंडा है पूरी तरह से, है ना? और ये देखिए, तो ये जो माल आता है इसकी जिंदगी कितने दिन होती है, कैसे ये बिकता है, इसमें क्या समस्याएं आती हैं, कितना इनका नुकसान जाता है, तमाम चीजों में। तो ये बताइए कि आपका जो प्रोडक्ट सीजन वाइज तो बदलता है और दाम भी रोज बदलता रहता है, 35 रुपए से 50-55 रुपए के बीच जी सर। एक पैकेट का दाम। तो ये बताइए वेस्टेज कितना आता है आपके एंड पे? वेस्टेज क्या आता है? वेस्टेज जानिए जो है सेलिंग के ऊपर निर्भर करता है मेन जो। सेलिंग जो है अगर ज्यादा रही जो है, हाँ, लेकिन वेस्ट जनरली हुआ क्या, आपको फेंकना भी पड़ा मशरूम कभी? फेंकना हमको पड़ता है जो है। इसकी लाइफ जो है दो, वो ज्यादा 3 दिन रहती है, बहुत आने के बाद ज्यादा जो आने के बाद जो, वो भी फ्रीजर में? वो भी फ्रीजर में जो। अब जैसे ये कितने दिन पुराना है आपके पास जो आया था? इसमें ये थोड़े जो है दाग पड़ गए, देखिए। ये 3 दिन पुराना है। ये 3 दिन पुराना जी। है। और कल रात में जो आया वो कौन सा है इसमें? कल रात में ये कल रात में जो आया एकदम फर्म है, टाइट है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है? और मैं इधर भी दिखा देता हूँ, तो देखिए, तो आप ये जो कल आया हुआ है, ये कब का है? ये परसों का। ये उसके एक दिन बाद का है, ठीक है? देखिए, ठीक है? और फिर क्वालिटी में डाउन होता जाएगा। देखिए ये कब का है? ये उसके पहले का है। ये 4 दिन पहले। 4 दिन में। तो देखिए तीसरे चौथे दिन ये लगभग फेंकने की स्थिति में पहुंच जाएगा, कोई इसको लेगा नहीं कोई नहीं, और इसको भी कोई नहीं लेगा। तो मतलब आप सही से देखा जाए तो 2 दिन जिंदगी है, बस 2 दिन। तीसरे दिन इनको फेंकना पड़ता है और एक दिन ये फार्मिंग में रह गया होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये भी जो मैं आपको मशरूम फार्मिंग में करवाता हूँ, तो मैं बता दूं कि ये भी एस्कॉर्बिक एसिड में भिगाने के बाद इतनी जिंदगी है। जी जी। जो फार्म से आया है एस्कॉर्बिक एसिड में भिगा के आया, तब ये 3 दिन टिका। अगर ये नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं भिगाया जाए, तब तो ये 24 घंटे में ही आपका मशरूम खराब होने लगेगा। तो यानी कि आप जब उगा रहे हैं तो आपको बिक्री वाली व्यवस्था और ट्रेनिंग के दौरान आपको जो बताया जाता है कैनिंग करना, वो सब भी होगा। अच्छा, अब मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। जैसे आपके यहाँ पनीर का भी काफी व्यवसाय है, जी जी। तो पनीर आप रेस्टोरेंट्स को देते हैं? जी सर। लेकिन क्या मशरूम भी देते हैं? मशरूम नहीं देते हैं, जबकि रेस्टोरेंट में मशरूम मिलता है। मिलता है। जानते हो कौन सा मशरूम यूज करते हैं? कैन वाला, जी जी जी। है ना? उसके भी अपने कारण है, क्योंकि उनको पता नहीं आज कब ग्राहक आने वाला है। तो मैं अलग से वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि पहले भी मैंने कई बार बता रखा है कि रेस्टोरेंट वालों को पता ही नहीं होता कि आज आप कैसे ग्राहक आने वाले हैं, तो इसलिए वो खरीद के रखते नहीं, इसलिए कैन वाला रखते हैं। उसकी 2 साल जिंदगी होती है। तो मैं ही लोगों को ये बताऊंगा कि कैनिंग सीखना कितना जरूरी है किसानों के लिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी माल होता है कि आपके पास फोन आ रहा है आगे से कि माल बहुत है, ले लो, लेकिन आपके पास डिमांड नहीं है। जी सर, ऐसा अक्सर होता है। ऐसा ये होता है जब ऑफ सीजन होती है, जैसे लगन ना हो, जो तेज बोलो। तेज लगन ना हो जो है ऑफ सीजन में जो है, तो सर जो है ऐसा होता है जो है। अभी जो है लगन उगन चल रही है, जैसे उस टाइप का हो रहा है जो है। तो अभी काफी फोन आएंगे, भैया ये है हमारे ले लिए, ये रेट में ले लिए, वो रेट
रेट में ले लिए, मतलब सब जो है। तो जिस दिन डिमांड होती है उस दिन तो इनको 250-300 रुपए किलो चला जाता जिस है। दिन डिमांड रहती है, माल शॉर्टेज रहता है, उस दिन जो है 400 रुपए किलो माल चला जाता है मशरूम जो है। और जिस दिन डिमांड नहीं रहती उस दिन वो फेंका फेंका फिरता है। जिस दिन डिमांड नहीं रहती सिर्फ फेंका फेंका, इसे जो है कोई नहीं पूछता। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कैनिंग। अब ये बताइए कि जब आप लेते हैं लोगों से, तो जो आपको देते हैं जनरली जब लगन ना हो तो वो क्या दाम होता है? जब वो देते हैं सर जो है जल्दी, इसका रोज रेट चेंज होता रहता है, चाहे एक रेंज बताइए। एक रेंज ये है कि जो है 130, 120 या 130 से स्टार्ट रहता है लगभग। हाँ, 130, 40, 130, 40, और जिस दिन लगन है, मान लो बहुत डिमांड है, उस दिन जो है इसका रेट कोई रहता ही नहीं, 400 नीचे, 350, 300 नीचे रहता ही नहीं मशरूम जो। अच्छा ये बताइए, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आप अलग से देते हैं कि पहुंचा के लगता है? नहीं सर, वही जो है भेजते हैं जो रेट है उसी रेट में है ना, ट्रांसपोर्टेशन उनका खुद का होता है। हाँ, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर ये जिस तरह से पैक है, इसको पुनेट बोलते हैं, ये पुनेट में पैक ना हो तो क्या दिक्कत आती है? आपके पास झिल्ली वाला भी मशरूम आता है, झिल्ली में पैक रहता है जो, जी सर, पॉलिथीन में। यही हम आपको बताने वाले थे सर। बताइए। अगर जो है ये पुनेट में है तो फ्रेश, इसको कस्टमर जो है उसके नजरिए से देखता है फ्रेश है मशरूम जो है, और इसको पन्नी में जो रहता है उसका रेट गिर जाता है जो है, उसका रेट डाउन हो जाता है। पुनेट में दिखाएंगे जो है तो इसका रेट कस्टमर हंस के दे देता है आपको जो है 40 रुपये 50 रुपये जो है, और इसको पन्नी में पैक कर देंगे तो इसका रेट कस्टमर 30 रुपये 25 रुपये देना चाहेगा जो है। यही है क्वालिटी, जितना फैशन। तो एक तो अपने फैशन की वजह से, इसका टेक्निकल कारण भी है। जब ये गाड़ियों में लोड होता है तो ऊपर वाले मशरूम का लोड नीचे ट्रांसफर नहीं होता, इसके लिए इसमें ये बचाता है, ये दबता नहीं मशरूम। जब दबता नहीं तो काला नहीं होता, और टूट भी जाता है कभी कभी, टूट भी जाता है। तो इसलिए पन्नी की पैकेजिंग जो है छोटे लेवल पे चलेगी कि आपने अपने गांव में पैक किया, नजदीकी बाजार में खुद बेच लिया। लेकिन अगर ये ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, कहीं दूर जा रहा है, दुकान में 20 बार रखा जा रहा है, पटका जा रहा है, 20 लोग का हाथ लग रहा है इसमें, तो ये पुनेट की पैकेजिंग जो 1-1.5 रुपए की, 2 रुपए की आती है थोक में, ये जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा मशरूम की साइज को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि ग्राहक कैसा बिहेवियर करते हैं मशरूम की साइज को लेके? हलवाई कैसा सोचते हैं? शादी के हलवाई की सोच क्या होती है मशरूम के बारे में? हलवाई सोचते हैं मीडियम मशरूम हो जो है, छोटा कंडीशन में। ये जैसे ये बड़ा मशरूम है, इसको कम पसंद करेंगे लोग जो है। तुलना दिखाइए, देखिए इसमें छोटे छोटे पीस हैं, इसमें एक आध पीस बड़ा भी आ गया है। घरों में लेकिन ले लेंगे, घरों में ले लेंगे, लेकिन थोड़ा कस्टमर जो है जो उस टाइप के होंगे जो रेगुलर खाते हैं वो यूज नहीं करेंगे इसको जो है। बड़ा जो नए कस्टमर होंगे इसको ले लेंगे, और जो ज्यादा रेगुलर खाने वाले ये छोटी और मीडियम साइज ही पकड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग इधर थोड़ा देख के बात करेंगे, ये इधर देख के बात करेंगे। ठीक है, वो फल मेमोरी भर गई। ठीक है, तो यानी कि आप जब किसान तोड़ाई करता है तो तोड़ाई करने में उसको कई बार लालच में आ जाता है कि वजन बढ़ा दे, बड़ा होने दो, जी जी, है ना। तो उस लालच के कारण उनका मशरूम बड़ा हो जाएगा तो मार्केट में उसकी डिमांड कम है। बात नहीं समझ पाते, उनका मशरूम खराब हो जाता है। हाँ, वो जो है ज्यादा दिन उसकी लाइफ रह जाती है, मतलब इसकी सेल्फ लाइफ कम है। हाँ, इसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा है। जी जी। तो इसीलिए दुकानदार से लेके हलवाई तक और खाने पीने सब लोग ये मीडियम साइज का हार्वेस्ट पसंद करते हैं। ये भी हार्वेस्ट होता है इंडस्ट्री में, ये भी बिकता है। मैं बता दूं, जो बड़े हो जाते हैं फार्म में वो सब जाता है जहाँ पे सूप बनता है, फैक्ट्रियों में सुखाने के लिए जाता है। तो यानी कि तोड़ाई के सख्त आपको साइज का ध्यान रखना है और अपनी वर्कर को, अपनी टीम को साइज की ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, और आपके फार्म पे ग्रेडिंग करना जरूरी है। बड़े साइज का मशरूम अलग पैक किया, छोटे साइज का मशरूम अलग पैक किया। ठीक है, तो आप जो है इस चीज को, साइज का एक कंसर्न है, पैकेजिंग का कंसर्न है, सेल्फ लाइफ का कंसर्न है। ठीक है, तो आपकी जो डिमांड रहती है डेली, जैसे मान लीजिए शादियां नहीं है तो लगभग आपके दुकान पे कितना, एक दुकान पे 15 किलो 20 किलो कितना आप पैकेट? 15 किलो 12 किलो 15 किलो 12-15 किलो एक पॉइंट पे बिक रहा है। अलग अलग शहर में, अलग अलग बाजारों में ये परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, समझिए। तो अब मान लीजिए इनको 12 किलो रोज चाहिए, ध्यान से समझिए। तो ये आप किसान से अगर डायरेक्ट लेंगे तो रोज 12 किलो नहीं दे पाएगा। किसी किसी दिन उसके बाद 40 किलो होगा, 50 किलो, 100 किलो, और किसी दिन उसके बाद 2 किलो होगा। तो जो किसान एक हट लगाते हैं उनके पास फ्लक्चुएशन रहती है डिमांड की, इसीलिए आपके जैसा खरीदार उनसे सस्ता मिलने के बावजूद भी नहीं खरीद सकता। बात सही है? तो इसीलिए क्या होता है कि किसान को बैचिंग करनी चाहिए। बैचिंग का मतलब ये होता है कि अपने माल को, अपनी जगह को 3-4-5 टुकड़े में तोटे,
जी जी। है। अगर आप इनके जैसे वेंडरों को सेल करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आपका प्रॉफिट तो ज्यादा होगा, लेकिन इसके लिए आपको बैचिंग करनी होगी ताकि आप इनको लगातार एक बराबर माल दे पाएं। जी जी जी। सही बात है। जी जी। तो अगर माल में फ्लक्चुएशन रहेगी तो आपको किसी दलाल से खरीदना पड़ेगा, और दलाल, अब सोचिए अगर इनके पास एक किलो में क्या पैकेट आते हैं? 5 पैकेट। 5 पैकेट। तो अगर इनके पास नॉर्मल सीजन में 140 रुपए 130 रुपए में माल आ रहा होगा मान लीजिए, तो 28 रुपए पैकेट अगर इनको मिल रहा है, तो बीच में अगर 3-4 रुपए 2 रुपए दलाल ने कमाए होंगे, जी जी। तो 24 रुपए से ज्यादा उसको किसान को नहीं मिल रहा होगा किसी भी कीमत पे। और अगर पैकेजिंग निकाल दीजिए तो 20 रुपए। इसका क्या मतलब है? 20 रुपए किलो के साथ 100 रुपए किलो आपकी इसकी कॉस्ट पड़ रही है, जो कि काफी कम है। जी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इनको बेचेंगे तो 140 रुपए में बिकेगा। नहीं, डायरेक्ट बेचने के लिए आपको बैचिंग करनी पड़ेगी। जी। और बैचिंग करने के लिए कि भाई अपनी डिमांड सप्लाई को कैलकुलेट करना, आप एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए। हम भी देते हैं, हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं यूट्यूब पे, जो आपको प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। उगाना आना अलग बात है, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, पैकेजिंग मैनेजमेंट एक अलग बात है। जी। ठीक है। जी। तो अगर ये नहीं करेगा किसान, तो उसको दलाल के हाथ में बेचना पड़ेगा, और जो असली मक्खन है दलाल लेके जाएगा। जी सर। ठीक है। तो क्योंकि आपकी इसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट 70 रुपए किलो है, मैं आपको बता देता हूँ। जी। जो घर में कीमत आती है किसान को 70 रुपए किलो आती है। अगर उसका 100 रुपए बिक रहा है तो उसको सिर्फ 30 रुपए किलो बचते हैं 1 महीने 2 महीने इंतजार करने के बाद। जी जी। ठीक है। लेकिन उसको 50 60 70 रुपए किलो बच सकते हैं अगर वो थोड़ा अपना मैनेजमेंट सही कर ले। हैं। और अपने आसपास की बाजारों में आपके जैसे लोग उपलब्ध होते हैं जो डेली, अब जैसे इनके 2 काउंटर चलते हैं तो डेली लगभग 25-30 किलो, और सीजन में तो 100 किलो भी, 60-70 किलो भी निकल जाता है। ठीक है। अच्छा, आपको कितने दिन पहले अपनी डिमांड अपने मशरूम सेंटर पे बतानी पड़ती है? 1 दिन पहले बतानी पड़ती है। हाँ, क्योंकि ये वेंडर से लेते हैं तो 1 दिन पहले बताते हैं। नहीं, किसान के साथ काम करना इनके लिए टफ है। जी। अगर किसान बेटर प्लानिंग करे तो ग्रुप में बोए। जैसे मान लीजिए आप बैचिंग कर रहे हैं, बैचिंग के साथ अगर ग्रुप में बोए तो आज एक किसान का माल आया, अगले दिन अगले किसान का माल आया, अगले दिन अगले किसान का माल आया, और फिर 7 दिन बाद फिर पहले किसान का माल आ गया। तो 6, 7 से 10 किसान अगर ग्रुप में मशरूम बोए तो वो डायरेक्ट आपके जैसे वेंडरों को माल बेच सकते हैं। बीच में कोई दलाल नहीं रहेगा, और आपका दाम 150, 140, 130 जैसा रेट भाव रहे उस दिन के जैसा मिल जाएगा। प्लस जो माल नहीं बिका, अगर तो किसान क्या करेगा, रिटर्न पॉलिसी रख लेगा। अगर वो रिटर्न पॉलिसी रखेगा तो इस तरह का माल, ये माल खराब नहीं हुआ, आपको पता है ये माल खराब नहीं हुआ है, इसकी कैनिंग हो जाएगी, बस ये काउंटर पे नहीं बिकेगा। तो अगर आप रिटर्न पॉलिसी रख लो तो ये माल, अगर आप रिटर्न लेते हो तो ये किसान से माल लेना प्रेफर करेंगे, प्लस किसान इसको कैन करके दोबारा रेस्टोरेंट्स और दूसरी जगह, ये माल खराब नहीं हुआ, बस इसका लुक बिगड़ा है। मशरूम नेचुरली डार्क हो जाता है, मशरूम की प्रकृति है डार्क होने की। ठीक है। तो यानी कि अगर बिक्री के नजरिए से देखा जाए तो बैचिंग करना, सेल्स की प्लानिंग करना, ग्रुप में मशरूम को बोना, इसकी पैकेजिंग पे ध्यान देना, तोड़ते समय साइज का ध्यान देना, ये सब इम्पोर्टेंट है। और कोई पॉइंट है जो आप कहना चाहते हैं? जी सर, सेल्स के बारे में ही जो है कहना चाहते हैं। अगर जो है तेज वो जो है हम डायरेक्ट व्यापारी से माल खरीदते हैं, पहला नंबर तो फ्रेश मिलेगा आपको, जो है एकदम ताज़ा जो है। दूसरा रेट भी जो है सही मिल जाएगा। हम लोग जो बीच में दलाल खाते हैं पैसा जो है, सीधा किसान से खरीदने में व्यापारी का भी इंटरेस्ट रहता है, वेंडर का। जी सर, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि किसान एक व्यवस्था के तहत नहीं चल रहा, उसने अपने आप को व्यवस्थित नहीं किया। जी जी जी। फिर टीम नहीं बनाई, आपस में जलन है, मेरे को मशरूम उगाना आता है, मैं पड़ोसी को क्यों सिखाऊं। जी सर। जी। ये एक जो बहुत गंदी सोच है। कोशिश ये करिए कि आप ग्रुप में आपके आसपास किसान उगाएं, और इससे फायदा है तरह तरह का, आपके उगाने में भी प्रॉफिट है। स्पॉन ग्रुप में आएगा, काम ग्रुप में होगा, वेंडर ग्रुप में होगा। तो ग्रुपिज्म कैसे समझना है किसान के लिए, ये मैं अलग से आपको एफपीओ कैसे बनती है सब सिखाऊंगा। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ उगाना सीख लेने से आप सफल नहीं हो जाएंगे। उगाएं सर, उगाएं, लेकिन आसपास मार्केट में जो है ध्यान देते रहें जो है। तो मशरूम की मार्केटिंग समझना जरूरी है। अब जैसे अभी लगन आ रही है, तो जो लगन आ रही है तो आपके पास ऑर्डर कितने दिन पहले से शादी विवाह वाले आके बुक करने लग जाते हैं? लगभग 1 महीने से। कुछ लोग माता पिता आते होंगे, लड़की की शादी है, हाँ। या फंक्शन है, जी सर। लड़कों के पिताजी भी आते होंगे, जी सर। तो या गार्जियंस, हाँ,
हम लोग इसका रेट निर्भर नहीं कर पाते जो है। हम लोग बोलते हैं कि रेट उस दिन बताएंगे, लेकिन बुक आज कर रहे हैं। हाँ, बुक आज कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं रेट हमको आज ही बता दीजिए जो है। ये एक आपकी तो समस्या है। एक हम एबव लेके चलते हैं कि इतने रेट में रहेगा जो है। लमसम रेट बताते हैं, कई बार वो बात कट भी जाती होगी। हाँ, कई बार बात कट जाती है। जैसे पिछले बार लगन हो गया था, 400 रुपए किलो मशरूम चला गया था जो है। तो हम लोग को बहुत तकलीफ हो गई थी, जो जेब से हम लोग पैसा देना पड़ रहा था। बात सही है। तो आप जैसे किसानों की अपनी समस्याएं हैं, उसी प्रकार से विक्रेता की भी अपनी समस्याएं हैं, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो समस्या के हल भी हैं, जो मैं बताता हूँ। बीच में मैं क्यों हूँ, मेरा काम एडवाइजरी का है, तो मैं यही समस्या, क्योंकि मैंने भी मशरूम उगाया है, खूब बेचा है, रिटेलिंग की है, गोदाम मेंटेन किया है, इनके जैसा ही। लेकिन मैं इनको क्यों लिया है, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं ग्राउंड में बेचने के मामले में, ठीक है। तो और कोई पॉइंट है जो आप कहना चाहें, जो आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है? कभी आप मशरूम फार्म पे गए हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो और कुछ हम सर कहना चाहते हैं जो है कि जो है व्यापारी से अगर माल जो है सीधा मिले जो है किसान तो से, हम लोग को फायदा जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा किसान का। हाँ, किसान का भी फायदा ज्यादा हो जाएगा, जो वेंडर है उसका भी फायदा। तो सीधा ये अनिकेत जी का कहना है कि दलालों से मुक्ति मिले, इसमें सबका रोल है। थोड़ा किसान का रोल है, थोड़ा इनका रोल है, थोड़ा हमारा रोल है। और जो है ये चीज ध्यान दे, जो है ज्यादा जो है वजन के चक्कर में हो रहा है, इसके चक्कर में माल जो है खराब हो जाता है। हम लोग का मशरूम जो है, मशरूम खराब हो गया दोबारा फिर। तो ये बड़ा जो बड़ा मशरूम इसमें भर रहे हैं, साइज का ये बड़ा मशरूम एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और साइज, ये साइज उचित है, ये अनुचित है ना। मैं इसको एडिट करूंगा वीडियो को, तो मैं इसमें टिक लगा दूंगा। इस बात को आप समझिए, ठीक है। साइज के बारे में हार्वेस्टिंग का एक वीडियो हमारा बना हुआ है, उसको आप देखिए। हार्वेस्टिंग के वीडियो मैंने दिखाया है कि किस मार्केट के हिसाब से कैसे ग्रेडिंग करनी है, कैसे रखना है, कैसे प्रिजर्व करना है, क्या साइज है, वो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। फ्रीजर में लाए तो तीन दिन तक रहती है, दो या 3 दिन तक रहती है। और एक बात बताता हूँ मैं, पता है आपको कि जैसे एक घर की गृहिणी, कोई महिला इसको खरीद के जब ले जाती है, तो 2 दिन तो ये इनकी दुकान पड़ा रहा। हाँ। उसके बाद उनके फ्रिज में भी जाके तो कई बार 2-3 दिन पड़ा रहता है। और फिर वो बनाएंगी और कुछ प्रॉब्लम निकलता है तो आरोप सारा लगा देती हैं, सारा हमारे ऊपर। हाँ, कि भैया आपने खराब माल दिया। कई बार वापस भी कर देती हैं, वापस कर देंगे, हमको पैसा भी रिटर्न करना पड़ता है और पैसा भी देना पड़ता है। बात सही है। तो इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग हमें कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, और आपकी समस्या क्या है, आप और इसके सॉल्यूशंस पे हम काम करते ही हैं, और ऑलरेडी इसके सॉल्यूशंस हैं। मैं अनिकेत जी के साथ आज लाया था कि समस्याओं को आपको प्रत्यक्ष रूप से सुनने का मौका मिले, और लेकिन इसके ये जितनी भी प्रॉब्लम इन्होंने बताई, ये अनसॉल्व नहीं है, सब सॉल्व है। नहीं पता है, न व्यापारी को पता है, न दलाल को पता है, न किसान को पता है। तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है, प्रॉब्लम मशरूम में नहीं है। मशरूम तो भगवान उगाने में मदद कर ही रहे हैं। मशरूम उगाना बहुत बड़ी बात नहीं है सर, मशरूम को सेल करना बहुत बड़ी बात है। एक और पॉइंट, सीजन के अंदर जब अभी जाड़ा चलेगा, मशरूम एकदम 2 कौड़ी मतलब 25-30 रुपए में बिकने लग जाएगा। सर, उस समय जो है, और गर्मी में एकदम वो हो जाएगा। तो आपका कुछ अनुभव है कि हमको ज्यादा प्रॉफिट गर्मी में होता है कि जाड़े में होता है? क्या आपके क्या अनुभव, पर्सनल अनुभव की क्या चाहते हैं आप? सर, ज्यादा प्रॉफिट तो हमको ठंडे में ही होता है, क्योंकि लोग खाने भी लगते हैं, और सस्ता भी रहता है, और वेस्टेज कम जाता है। हाँ, वेस्ट कम जाता है। गर्मी में बहुत वेस्ट जाता है जो है, फ्रीजर के अंदर रखने के बाद भी खराब हो जाता है। और ठंडी में रहता है लोग वेस्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसको गर्मी लग जाती है, और एसी लाइन अपने इधर चलती नहीं, मतलब फ्रीजिंग की गाड़ियां चलती हैं आजकल। लेकिन अपने यहाँ पे ये पूर्वांचल में हम हैं, तो यहाँ पे फ्रीजिंग लाइन चलती नहीं, गर्म गाड़ियों में आता है, पहले ही वो गर्मी खा चुका होता है। जी सर, जी। अच्छा, ये बताइए कि जो ये जाड़े के दौरान ये माल बिकता है, जी सर, तो इसमें शादियों में क्वांटिटी ज्यादा होती होगी और गर्मियों में कम होती होगी, ऐसा भी? सर, ऐसा भी है सर। जो है सस्ता के कारण जो है सब्जी छोड़ के मशरूम बना देते हैं लोग जो है, या पनीर छोड़ के जो है मशरूम बना देते हैं जो है, तो उनके बजट के लेवल में रहता है जो है। नहीं, यानी बजट फ्रेंडली भी होना जरूरी है, ठीक है। जी सर। तो मार्केट के बिहेवियर को समझना जरूरी है। अगर आप दिल्ली के आसपास, बड़े शहर के आसपास है, वहाँ का मार्केट बिहेवियर में जो हम बोल रहे हैं लगभग सब कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ फला। एक और बारीक बात, सब्जी की दुकानों पे भी मशरूम बिकता है, लेकिन वहाँ फ्रीजर नहीं होता। जी सर, जी। बड़े शहरों में होता है, बड़े शहरों में सब्जी की दुकानों पे फ्रीजर रखते हैं। छोटे शहरों में अगर आप किसी ग्रामीण अंचल में हैं, या छोटे कस्बे प्रतापगढ़ जैसे जिलों में हैं, सुल्तानपुर, ऐसी जगहों पे जो पनीर बेचते हैं जो लोग,
जी वो लोग मशरूम बेचते हैं, आप उनके पास जाके संपर्क करें, जी सर। है ना। उनके पास फ्रीजर होता है, सुविधाएं होती हैं। और सब्जी की दुकान वाले बेचते हैं, वो तो एहसान लाद के बेचते हैं। वो 10 पैकेट आपसे लेंगे ना तो कहेंगे शाम को जितना नहीं बिकेगा मैं वापस कर दूंगा, पेमेंट शाम को दूंगा। लेकिन सब्जी की दुकान में ये चीज ज्यादा बिकता है। ऐसा क्यों कि सब्जी लोग खरीदने आते हैं और जो है साथ में देखते हैं तो मशरूम भी खरीदते हैं। ये सब्जी में ही आता है जो मशरूम हाँ, जो है। तो जो मैंने बेचा तो मुझे सब्जी की दुकान में बिक्री तो मेरी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन जो शाम को बच जाता था ना वो मुझे रिटर्न लेना पड़ता था, क्योंकि उनके पास फ्रीजर नहीं होता था। जी, और गर्मी के समय में प्रॉब्लम ये आती थी कि वो फ्रीजर रखने को भी तैयार नहीं होते अपने पास, क्योंकि आपके 150 माल के। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड आ रहा है, जो अच्छी सब्जी की दुकान है वहाँ पे फ्रीजर होता है। तो आप ये एनालिसिस कीजिए कि आप ऐसी दुकानों पे माल दें, डेयरी की दुकानों पे दें और सब्जी की दुकानों पे दें। अगर वहाँ फ्रीजर है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, उनको भी होगा। और फ्रीजर नहीं है तो उनको आप 10 पैकेट मांग रहे हैं ना तो 5 ही पैकेट दीजिए। जी सर। अगर आपको वो 25 पैकेट मांग रहे हैं तो 20 दीजिए, दोबारा पहुंचा लीजिए। जी जी। और अगर आपके पास स्कैनिंग मशीन होगी, जो मैंने कैनिंग वाला वीडियो बनाया है, हर किसान जरूर देखे। अगर आपके पास स्कैनर होगा तो बेधड़ल्ले से सबको ये ऑफर दीजिए, भाई तुम माल बेचो, जितना बच जाएगा मैं वापस ले लूंगा शाम को वापस लाइए, आधे घंटे में कैन मार दीजिए। समझ में आया ये बात? तो आप जब ये करोगे कि मैं वापस ले लूंगा, तुम्हारा रिस्क नहीं है, तुम अपने काउंटर पे रखो, तुम अपने गल्ले पे रखो। तो क्या होगा कि आपसे ज्यादा लोग रखेंगे, ज्यादा दिखेगा, ज्यादा बिकेगा। और जो बच गया वो शाम को आप कैन करके रख दोगे, वो रेस्टोरेंट्स वाले ले लेंगे। बात आपको समझ में आ रही है? इसलिए जो भी लोग मशरूम के किसान हैं, वो 4,500 रुपए का एक स्पेशल प्रेशर कुकर आता है जिसको ऑटोक्लेव बोलते हैं, उस स्कैनर को खरीद लीजिए। जी समझ गए? और दूसरा ये पैकेजिंग आपको लेना पड़ेगा। ये पैकेजिंग कैसे मिलेगी आपको कमेंट कीजिए, हम आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है? जी। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद।